चैप्टर सेकंड जो कि BHDLA 138 का है, इग्नू का चैप्टर सेकंड है ये। तो चैप्टर का नाम है हमारा वैष्णव की फिसलन। ये किसने लिखी है ये वाली कहानी? हरिशंकर परसाई जी ने, जो कि एक व्यंग्यकार कहलाते हैं। ठीक है, देखिए पूरा चैप्टर मैं आपको एक स्टोरी की तरह बता दूंगी, जो कि पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी उसमें, क्योंकि अगर हम एक एक लाइन पढ़ेंगे तो स्टोरी खत्म होने को नहीं आएगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, बट सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे थोड़ा पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो। तो देखिए जो ये चैप्टर है हमारा वैष्णव की फिसलन, जिन्हें किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने, जो कि एक व्यंग्यकार है। व्यंग्यकार का क्या अर्थ होता है? जो जैसे कि समाज में रह रहे हैं, जो कि समाज की रीति रिवाजों या फिर रहन सहन के जो भी तरीके हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो उन्हें पसंद नहीं आ रही है। तो इसी तरह की एक कहानी इसमें दे रखी है वैष्णव की। अब हम उसके बारे में जानेंगे और फिर खुद पता चल जाएगा हमें कि व्यंग्यकार क्या चीज़ होती है। ठीक है, आपको पता है हरिशंकर जी हैं, जो हरिशंकर परसाई जी, उन्हीं की तरह कुछ और व्यंग्यकार भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कबीर, भारतेंदु, निराला और नागार्जुन। ये सब कौन है? व्यंग्यकार, जो कि कहानियों में व्यंग करते हैं। ओके, अब हम जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई कहानी है सेकंड चैप्टर में, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें एक वैष्णव होता है। ठीक है, वैष्णव नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही ज्यादा करोड़पति होता है। ठीक, भगवान विष्णु का एक बड़ा सा मंदिर भी बनवाया होता है उसने, और मतलब कि वो क्या ढोंग रचता है। देखिए, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज भी देते हैं। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा भी करता है। वैष्णव है जो भगवान जी की रोज पूजा करता है 2 घंटे, नागा नहीं करता। अर्थात कि कभी भी वो ऐसा नहीं होता कि आज के दिन उसने पूजा नहीं करी हो, डेली टाइम से करता है वो 2 घंटे। उसके बाद वो गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ता है। ठीक है, गादी तकिए यानी गोल वाली तकिया जो होती है, जो पहले जमाने में राजा महाराजा लोग बैठते थे लगा करके, उसी तरह की एक गद्दी लगाकर, तो उस तरह की गद्दे की तकिया, मतलब तकिया जो होती है उस पर बैठता है वो डेली, और धर्म को धंधे से जोड़ता है। और हरिशंकर परसाई जी द्वारा इस क्रिया को क्या कहा गया है? योग कहा गया है, कि धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले जब आते हैं तो विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं। कर्ज लेने वाले से वो दस्तावेज लिखवाते हैं। हमको पता है, देखो वैष्णव ना बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में है। अब आप सभी जानते हैं विष्णु भगवान के पिताजी को, मतलब विष्णु भगवान जी हैं जो सबके पिता है, परंतु वो सब लोगों को कैसे उल्लू बनाता है कि अभी उनके पिता का नाम नहीं पता। जब उनके पिता का नाम पता चल जाएगा तब सबके पैसे वो वापस लौटा देगा। तो इसमें एक ऐसी कहानी बताई गई है कि एक जो बहुत ही अमीर है वैष्णव, वो उसके पास बहुत 2 नंबर का पैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा। स्टोरी को थोड़ा सा रीड करेंगे, बाकी मैं बताती हूँ। देखिए, वैष्णव के नंबर 2 का बहुत पैसा है उसके पास। कई एजेंसियां भी ले रखी हैं, स्टॉकिस्ट भी हैं, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगते हैं। मगर 2 घंटे विष्णु भगवान की पूजा में कभी भी नागा नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबर ही हैं, 1 नंबर ही होते तो ऐसा नहीं करने देते। अब देखो, जो इंसान भगवान जी की पूजा कर रहा है, लंबा तिलक भी लगा रहा है, उसके बाद भी उस पर काला धन है, अवश्य ही उसके भगवान जी भी ऐसे होंगे 2 नंबरी। लोग तो यही सोचेंगे ना। किसी भी स्टूडेंट को कैसे जज किया जाता है? कुछ भी पढ़ाई में जब पूछते हैं, स्कूल में कोई भी नया टीचर आके कुछ पूछता है और वो चीज़ नहीं बता पाते तो कहते हैं शायद टीचर ही अच्छा नहीं होगा या स्कूल अच्छा नहीं होगा। सीधे नाम किस पे जाता है? एजुकेशन पे, जिसने पढ़ाया है। उसी प्रकार से जो ये काला धन है वो अर्जित करने का श्रेय भी किसे जा रहा है? जब वो भगवान जी की पूजा कर रहा है तो सब भगवान जी के नाम से ही कर रखा है इसने, तो नाम भी उन पे जाएगा ना। देखिए, वैष्णव सोचता है कि अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो चुका है, अब इसका क्या करूं? बढ़ता ही जाता है, प्रभु की लीला है, यही आदेश देंगे कि इसका करना क्या है। फिर वैष्णव ना एक दिन जाता है मंदिर में। जब प्रभु की पूजा करने के बाद वो हाथ जोड़ने के बाद मतलब प्रभु की पूजा कर लेता है, उसके बाद वो भगवान जी से कहता है, प्रभु आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा धन इकट्ठा हो गया है कि अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए, मैं इसका क्या करूं?
प्रभु कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठती है, अधम माया जोड़ी है तूने, यानी कि बहुत सारी माया जोड़ ली है, पैसे जोड़ लिए हैं, तो माया का उपयोग भी सीख ले तू। एक बड़ा होटल खोल ले, आजकल होटल बहुत चल रहा है। ठीक, देखो इसमें किस तरह से प्रकट किया गया है समाज को कि इंसान अपनी आवश्यकता के लिए कुछ भी मान सकता है, कह सकता है। क्या असलियत में भगवान जी उसके मन से बोल रहे हैं? नहीं, वो उसकी अंतरात्मा से जो वो चाहता है वो उसके। क्या भगवान जी को ये पता चल गया आजकल होटल ज्यादा चल रहे हैं, होटल क्या होता है भगवान जी को ये भी पता चल गया? नहीं ना, उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है, यानी कि वो चाहता है, वो ऐसा खुद नाम किसका लगा रहा है? भगवान जी का। यानी लोगों को वो अपनी चतुराई से पागल बना रहा है। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाया, बहुत अच्छे कमरे और खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री भी, नाई की दुकान भी और टैक्सियां भी, बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन भी बनवा दिया अच्छा खासा, मतलब एकदम अच्छे से बनवा दिया। फिर देखो क्या होता है, अब आगे की स्टोरी है जो हम पढ़ के नहीं बताएंगे, इतना बेसिक था इससे मैंने पढ़ा। अब आगे का मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखिए आगे क्या होता है, वो ना उस होटल को खोल तो लेता है बहुत ही खुशी के साथ और बहुत उसका विज्ञापन भी करवा देता है। ठीक है, लोग भी अच्छे खासे आने लगते हैं, बड़े बड़े लोग। देखो बड़े लोग, अफसर लोग कब आते हैं? जब हम विज्ञापन करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे तभी तो आएंगे ना। तो देखिए एग्जीक्यूटिव्स लोग भी आने लगे, मतलब बड़े बड़े लोग आने लगे। तो जब लोग आते हैं तो देखो पहली बार आए तो उन्होंने क्या दिया, क्या इतने बड़े होटल में हम घास फूस खाने आए हैं? तो देखो वैष्णव है जो, वो वैष्णव धर्म का है ना, तो वो तो मांसाहारी भोजन नहीं बनवा सकता है। तो उसने क्या क्या बनवाया था? उसने शुद्ध घी की सब्जी, फल, रायता, पापड़ वगैरह ये सब बनवा दिया था। परंतु लोगों को जो बड़ी बड़ी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे सारी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमें उपलब्ध होती हैं, परंतु वो वैष्णव धर्म के होने के कारण उसने ऐसा नहीं करवाया, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं बनवा सकता था, क्योंकि वैष्णव धर्म का था, वो अपने धर्म को मान के चलता था। धर्म बना रहे, भले 2 नंबर का पैसा आ रहा है पर धर्म बना रहे, वो ये चाहता था। जब वे शिकायत करी कि नहीं हम क्या इतनी बड़े होटल में घास फूस खाने आए हैं, कहता है तो इससे अच्छा तो तुम ढाबा खोल लेते। एक कस्टमर बोलता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बोलता है आकर कि इससे अच्छा तो तुम ढाबा खोल लेते। तो कहता है ये तो मेरे भगवान की मतलब मेरे भगवान जी की का आदेश था, इसलिए मैंने खोला। चलो ठीक है, मैं इसके लिए भी भगवान जी से आदेश लूंगा, मांसाहारी भोजन के लिए भी। फिर वो भगवान जी के पास जाता है, फिर उसकी अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कि खोल ले, मतलब कि मांसाहारी भोजन भी बनने लगता है। फिर धीरे धीरे ऐसे एक एक करके जैसे मांसाहारी भोजन मिलता है, फिर एक बार दोबारा से कोई दूसरा कस्टमर आता है, वो बोलता है इतने बड़े होटल में भोजन पचाने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो वैष्णव समझ नहीं पाता है, वो बोलता है कि लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूं। तो कहते हैं नहीं, तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो, वो मदिरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। मदिरा का अर्थात ड्रिंक, वो क्या कहते हैं उसे, शराब जिसे कहते हैं। ठीक, तो वो कहता है यहाँ और शराब नहीं, ये तो नहीं कर सकता मैं। ठीक, अब मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूँ, पर मदिरा, हे राम, ये तो मेरे बस की नहीं है। ठीक, उसके बाद चलो वो भगवान के पास जाता है। भगवान जी इसकी भी परमिशन दे देते हैं कि हम लोग उस जमाने, मतलब जब भी भगवान जी थे उस जमाने में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि वो सोमरस पीते थे। तो आज के ज़माने में वो उसी को मदिरा कहते हैं, तो उसका भी प्रबंध करवा दे, तो उसका भी करवा देता है। फिर ऐसे ही अगली बार जब कोई आता है फिर वो शिकायत करता है कि यहाँ पे तो मरा हुआ गोश्त मिलता है, हमें जिंदा गोश्त भी चाहिए। तो जिंदा गोश्त का अर्थ समझ नहीं पाता है कोई। फिर वो बताते हैं कि जिंदा गोश्त यानी कि नाचती हुई जो भी स्त्रियाँ हैं, जो भी उनको उसका इंतजाम कराइए, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े होटल में ये होता है। तो फिर वो इसकी भी परमिशन लेके आ जाता है, फिर वो इसका भी इंतजाम करवा देता है, इसका भी इंतजाम हो जाता है। फिर लोग खुश जाते हैं, फिर से उसका बड़ा अच्छे तरीके से चलने लगता है सारा व्यापार। फिर एक बार कोई कस्टमर आता है, वो कहता है ये तो दूर मतलब गोश्त है जो दूर वाले को, पास वाले का इंतजाम कराइए, मतलब कि वो तो दूर से है, मतलब कि और भी मतलब स्त्रियों का प्रबंध कराइए जो कि मतलब हमारे रूम में भी आ सके, ऐसे इसमें ठीक है बता रखा है स्टोरी में। तो वो भगवान से कहता है नहीं, ये तो सबसे बड़ी पाप की चीज़ है, इससे तो मैं दूर ही रहता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है भगवान से पूछूंगा। भगवान जी फिर से कह देते हैं ये तो प्रकृति का मिलन, प्रकृति का और संसार का मिलन है, तो इसको क्या रोकना है, ठीक इसको भी करवा दो। तो फिर वो अपने जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनसे कह देता है बेरा से कि कुछ मतलब कि करवा दो जो भी इंतजाम, पर पुलिस से बचकर। तो वैष्णव है ना जो, वो धीरे धीरे पता है आपको सफ़ेद
से काले धंधे पर आ गया। धीरे धीरे कैबरे और औरत के योग से होटल खूब चलने लगा। वैष्णव धर्म भी बरकरार रहा। इस प्रकार वैष्णव ने धर्म को धंधे से अच्छी तरह से जोड़कर अपनी योग साधना का भरपूर परिचय दिया। इस प्रकार निबंध में आदि से अंत तक व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि वैष्णव के धार्मिक ढोंग और प्रपंच का रस लेते हुए भंडाफोड़ किया गया है। देखिए, जो हमारे व्यंग्यकार कवि हैं वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इंसान है जो आज के ज़माने में जो व्यक्ति है सामाजिक रूप से वो क्या मतलब कि वो आज का जो समाज है हमारा वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का यानी धर्म का भी सहारा ले रहा है। उसे उसमें भी अपनी गलती भी नहीं मतलब वो अपनी गलती भी नहीं देखना चाहता है, परंतु वो कैसे भी करके अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। तो हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? हमें ऐसे नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से देखिए इससे अंधविश्वास भी फैलता है। एक देखिए इस कहानी में स्पेशली क्या बताया गया है कि आजकल ना देखो धर्म और अधर्म के ऊपर भेद बताते हुए इनके स्वरूपों का वर्णन किया गया है कि आज के सरह समाज में निवास कर रहे लोगों के द्वारा अपने अधर्म कार्य को भी करते हुए किस प्रकार धर्म की संज्ञा दे दी जा रही है कि सब धार्मिक ही कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यदि पेपर में आपका आ जाए कि किस प्रकार की भाषा थी इस कहानी की, मतलब आएगा तो नहीं ऐसे कि डायरेक्ट भाषा बताओ, नहीं, आपको अपने देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगर हम सभी चीज़ों को अच्छे से स्पष्ट रूप से बता देते हैं, पूरा ना बता कर भी अगर हम मेन हेडिंग ले लेते हैं जैसे भाषा यानी कि उनकी भाषा किस प्रकार की थी, कौन कौन सी भाषाओं का उन्होंने चयन किया हरिशंकर परसाई जी ने, तो वहाँ भी इफेक्ट पड़ जाता है औरों के मुकाबले आपके पेपर में। ठीक है, उन्होंने ग्रामीण भाषा का भी उपयोग किया है, कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग किया है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निबंध का शीर्षक। आखिर देखिए निबंध का शीर्षक में क्या है। देखिए आपने 12th क्लास में पेपर दिया होगा, 11th क्लास में जब पेपर दिया था तो उसमें एक स्टोरी आती थी, लास्ट में आता था कि शीर्षक बताओ अपनी तरफ से स्टोरी का। जस्ट लाइक इसमें भी यही कहा गया है कि निबंध का शीर्षक है जो क्यों रखा गया है, ये वैष्णव की फिसलन क्यों रखा गया है और क्या ये सही रखा गया है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताना होगा। ठीक है, फिट मी फाउंडेशन मेडली न्यूयॉर्क की ओर से ये इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि देखो ये इम्पोर्टेंट है ही। हम पेपर में ना लिखने के बेसिस पे से खुद के जीवन में उतारने के लिए अगर देखा जाए तो प्रतिपाद्य अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रतिपाद्य में अगर आ जाता है तो हमें इसमें क्या बताना होता है, इसमें ये बताना होता है कि जो हमने स्टोरी पढ़ी है, जो कहानी पढ़ी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, कविता भी हो सकती है, परंतु अभी हमने जो भी कहानी पढ़ी है वैष्णव की फिसलन, वो कहानी मात्र ना मान करके हमें उसे एक आज के समाज से जोड़ करके समझना चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार से आज के समाज को हम इससे सीख लेनी चाहिए इस कहानी से, और इसमें क्या कमियां थी, मतलब कि जो व्यक्ति था उसने क्या क्या चालाकियां करी, जो भी चतुराई करी उसके ऊपर ध्यान देते हुए, और किस प्रकार से व्यावसायिक में मतलब कि जो भी व्यापार हो रहा है उसने किस प्रकार से अधर्म को जोड़ा। हमें आज के समाज में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारे टाइम पे क्यों दिया गया है, बीए में है, सेकेंड ईयर में क्यों दिया गया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम ही लोग होंगे जो भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर हम अच्छी चीज़ ग्रहण करते हैं तो अच्छा भविष्य होगा, अपना नहीं पूरे भारत का बता रही हूँ मैं। ठीक, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, इसलिए ये बोलना ये हमें ऐसे जो अभी हाल ही में क्या था वो आफ्ताब, उसने 35 टुकड़े किए तो उसने बताया कि उसने कोई सीरियल में देखा। अरे उसमें इसलिए दिखाया जाता है कि ऐसा उसने किया, उसने सीरियल से देख के सीखा शायद, वो बता रहा था। तो हमें जब हम कोई सीरियल देखते हैं हमें उसमें दिख रहा है अगर कोई किडनैप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो लास्ट में वो लोग ये तो देख लेते हैं कि शुरू में क्या हो रहा है, लास्ट में नहीं देखते कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसने भी यही करा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, हमें ये ही जानना है इसमें, ये नहीं कि उसकी तरह हमें करना है, नहीं। वैसे हमारा चैप्टर सेकंड है जो ये फिनिश हो गया है, BHDLA 138 का इग्नू का चैप्टर सेकंड है ये, वैष्णव की फिसलन, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ये स्टोरी समझ आ गई होगी, परंतु फिर भी नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।